अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूँ मोहम्मद और मैं हूँ ज़फ़र इकबाल। और देखने जा रहे हैं भाई आज नालंदा यूनिवर्सिटी का एक व्लॉग। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। लाइब्रेरी में क्यों आग लगवाया? आग लगवाने का कारण है कि उन्होंने कुरान को खोज रहे थे। किस विद्यालय में कुरान नाम का कोई ग्रंथ है कि नहीं? तो ये कहा जा सकता है कि मेन एंट्रेंस गेट अभी तक मिला ही नहीं है हमें। नहीं। कितनी मोटी दीवार है सर, ये आप हम देख रहे हैं कितना इसकी पूरी चौड़ाई है। इसकी पुराई कहीं 8 फीट है, कहीं पे 10 फीट है, कहीं पे मतलब ऐसा लग रहा है गाड़ी चल जाएगी इसके ऊपर। हाँ। ये जो पूरा बिल्डिंग हमें दिख रहा है, पूरा मैप बना रखा है। इसकी खुदाई के बाद निकला होगा, मैप बनाया गया होगा। तो हम इसमें किस जगह से हमने एंटर किया है, इसमें आप बताएंगे हम कहाँ घुमाएंगे आप हमें। 3-4 साल बाद ही ऊपर वाली नल का लीक हो गया तो हमारे घर में पानी आ गया, लेकिन ये उस टाइम से आई थिंक इतनी सदियों से चलता हुआ आ रहा है। इस टाइम मैं पहुंच चुका हूँ नालंदा खंडर के गेट पे। तो यहाँ पे एंट्रेंस है, बट इसकी जो टिकट ऑनलाइन बुकिंग का सिस्टम है, हमें ऑनलाइन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की साइट से करना होगा। तो उसके लिए प्रॉपर हमें मोबाइल से बार कोड स्कैन करना होता है, ऐप डाउनलोड करनी होगी, ऐप से बुकिंग करानी होगी। 25 रुपीज़ 40 रुपीज़ टिकट है इंडियंस के लिए, और हमारा अगर कैमरा एक्स्ट्रा हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके 25 रुपीज़ टिकट है। टिकट सर ऑनलाइन बुक हो रहा है अब, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन बुकिंग कर दी है। तो आपको अंदर बार कोड लगा हुआ है, उसको स्कैन करना होगा, उसके बाद उसमें पेमेंट करना होगा पूरा ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं है। अंदर जाइए, आप इस गेट से आइए। बारकोड लगा हुआ है सामने वॉल पे, अंदर घुसते ही टिकट काउंटर के सामने। तो आपको ये बारकोड स्कैन करना होगा और ऐप वगैरह होगा या जैसे भी वेब पे आपको वो प्रॉपर सिलेक्ट करना होगा नालंदा, और डिस्ट्रिक्ट हमारा, स्टेट हमारा बिहार। तो उसमें आपको प्रॉपर दिखाई देगा नालंदा खंडर। तो आप उसको सिलेक्ट करिए और पेमेंट कर दीजिए, आपका टिकट जनरेट हो जाएगी और टिकट आपको दिखानी है विंडो पे, और वहाँ से आपको एंट्री मिल जाएगा। सर्वे ऑफ इंडिया की साइड से हमने टिकट बुक कर लिए। 2 टिकट्स हैं हमारी, 2 टिकट है। तो इस समय हम एंटर कर चुके हैं नालंदा खंडर के अंदर, और हमें ये सर मिले हैं जो प्रॉपर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑथराइज्ड गाइड हैं। तो इनसे हम बात करेंगे। और जो हम ये धरोहर है प्रॉपर, इतना पुराना नालंदा खंडर, जो नालंदा यूनिवर्सिटी हमारी इतनी प्राचीन है, जो एक टाइम पे वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी आज हम सर से लेंगे। तो सर आप बताइए कि कितना पुराना है ये यूनिवर्सिटी, और किसने बनवाया था, और क्यों इसे खिलजी ने प्रॉपर पूरा तोड़वा दिया था, क्या रीज़न था इसके पीछे? मैं यहाँ के मार्गदर्शक हूँ, मेरा नाम कैलाश पासवान है। नालंदा की धरती और नालंदा की प्राचीन विश्वविद्यालय यहाँ पर क्यों बनाई गई है, इसका बहुत बड़ा महत्व है, इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको प्रमाणित कर रखा है। ये पहाड़ की तरह साइड बना हुआ था, इस पर लोकल आदमी निवास कर रहे थे, मकान बना करके रह रहे थे, जानवरों को चरागाह के रूप में परिणत था। लेकिन 1861 में 1861 में ब्रिटिश ने आया, नालंदा की ज्ञान की भूमि, शिक्षा की भूमि, विद्या की भूमि, बड़े बड़े महापुरुषों की उपदेश की भूमि कहाँ है? उन्होंने इनके साथ में बड़े बड़े प्रतिनिधियों ने, डेलीगेटों ने इंक्वायरी करने के लिए आया था। ये सारा प्राचीन इतिहास पूरे भारतवर्ष में उन्होंने इंक्वायरी किया, लेकिन पूरे भारत में इसके प्राचीन इतिहास नहीं मिला। तो आर्कियोलॉजी को कैसे पता चला, आर्कियोलॉजी ने इसको कैसे इंक्वायरी जानकारी ली? तो आर्कियोलॉजी को 2 स्रोतों से प्राचीन स्थलों को जानकारी मिलता है। ये प्राचीन साहित्य, और दूसरा विदेशी यात्रियों को भारत भ्रमण से, यात्रा वृत्तांत से उनकी प्राचीन इतिहास को पता चला। 1915 से लेकर 1940 तक इसकी कंप्लीट खुदाई, लगभग 25 साल तक यहाँ खुदाई चली। और जैसे आपने सब कुछ बताया, मुझे पता लग रहा है कि इसकी जो हिस्ट्री है वो हमें इंडिया से पता ही नहीं लगी, वो हमें चाइना के थ्रू पता लगा है। हाँ। कि ये हमारा इतना बड़ा यूनिवर्सिटी धरोहर था, लेकिन
हमें वो चाइनीज जो आप बता रहे हैं हाँ। शख्स यहाँ पे आए थे प्रॉपर हाँ नॉलेज लेने के लिए, ज्ञान लेने के लिए या पढ़ने के लिए, तो उनके थ्रू उनकी बुक को ट्रांसलेट करा गया इंग्लिश में। ये सब ब्रिटिश लोगों ने करवाया और उसको वापस इंडिया लाए और उसको अप्रूवल लिया और फिर खुदाई करवाई कि हाँ फाइनली यहाँ पे यूनिवर्सिटी है। जी जी जी, तो अंदर में बिल्कुल सर, चलिए। 15 जुलाई 2016 को इसको विश्वदायी सूची में, वर्ल्ड हेरिटेज में इसको इंक्लूड करके रखा है। आर्कोलॉजी के बोर्ड लगी हुई है। आर्कोलॉजी हमें संकेत दे रहे हैं, ब्रिटिश हमें इन चीज़ को जानकारी दे रहे हैं कि 12वीं सेंचुरी एडी में हमारे देश में आक्रमणकारी अफ़गानिस्तान के राजा बख्तियार खिलजी, उनका पूरा नाम था इस्लामिक मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जब आया तो 12वीं सेंचुरी में पूरे भारत को नुकसान पहुंचाते हुए, लूट खसूट करते हुए इस विद्यालय के परिसर में आया। इस विद्यालय के सारे बिल्डिंग को अवलोकन करते हुए ज्ञान की भूमि, पुस्तकालय की भूमि में तीनों में प्रवेश किया। पुस्तकालय देखने के बाद, इस विकास कर्मशील को देखने के बाद, इस विद्यालय के प्रति, इस देश के प्रति उनकी द्वेष और घृणा की भावना की उत्पत्ति हुई। इसलिए विद्यालय के पुस्तकालय में आग लगवाया तो 6 महीने तक पुस्तकालय जलती रह गई थी। कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि लाइब्रेरी में क्यों आग लगवाया। आग लगवाने का कारण है कि उन्होंने कुरान को खोज रहे थे कि इस विद्यालय में कुरान नाम का कोई ग्रंथ है कि नहीं, हमारे धर्म से संबंधित कोई ग्रंथ है कि नहीं। तो कुरान नाम का इस विद्यालय में किसी तरह का कोई ग्रंथ नहीं था। इसलिए विद्वानों का मत था कि अनवाइड होकर के उन्होंने पुस्तकालय में आग लगवाया था। मतलब वो एक धार्मिक थे, कट्टरपंथी वाले जो बोले राजा थे। तो उन्होंने इस धारणा से इसको आग लगाई क्योंकि उनको अपना धर्म की वहाँ बुक नहीं मिली, तो उन्होंने अभी उस चक्कर में जहाँ आग लगवाई। आयरन सीमेंटेड वर्क जहाँ कहीं भी देखेंगे गवर्नमेंट ने मेंटेनेंस कर रखा है। इसमें 80% जो भी आप ईंट देखेंगे वो ओल्ड ब्रिक है। 20% आर्कोलॉजी ने इसको जोड़ करके मेंटेनेंस कर ठीक ठाक करके रखा है ताकि पर्यटकों को देखने में ब्यूटीफुल की तरह लगे, सुंदर लगे। ये वाला जो अभी हम देख रहे हैं एंट्रेंस, ये भी ब्रिटिश ने बनवाया है, ये वाला? हाँ जी, ये पूरा, क्योंकि ये ऊपर सीमेंट दिख रहा है मुझे, कंक्रीट का काम हो रखा है, न्यू वर्क है। तो ये कहा जा सकता है कि मेन एंट्रेंस गेट अभी तक मिला ही नहीं है हमें। एंट्रेंस गेट बना दिया खुद से एंटर करने के लिए। चलिए सर बताइए और डिटेल बताइए हमें अंदर चल के। ऊपर वाले पोर्शन को देखते हुए नीचे वाले ग्राउंड लेवल का कमरा उन्होंने खुदाई करके बतलाया ये गुप्त काल का है। छत जो बनी थी वो नष्ट हो चुका है। ओके, तो कमरों की छतें नहीं है और जो कमरे हैं वो थोड़ा दब गए हैं जमीन के नीचे। दबा हुआ नीचे है। हाँ, और सेकेंड लेवल यहाँ से प्रभाकर वर्धन के पुत्र राजा हर्ष ने बनाया है। ये ऊपर वाला जो हम पार्ट देख रहे हैं पूरा ये सीढ़ियां टाइप जैसे बनी हुई है। कितनी मोटी दीवार है सर, ये हम देख रहे हैं। कितना इसकी पूरी चौड़ाई है? इसकी पुराई कहीं 8 फीट है, कहीं पे 10 फीट है, कहीं पे मतलब ऐसा लग रहा है गाड़ी चल जाएगी इसके ऊपर। हाँ, इतना चौड़ाई बनाई हुई है। हाँ, थोड़ा सा हम लोग डायग्राम जो ब्रिटिश ने बनाया है पर्यटकों को जानकारी के लिए, ग्रेटिफिकेशन के लिए। जो पूरा बिल्डिंग हमें दिख रहा है, पूरा मैप बना रखा है, इसकी खुदाई के बाद निकला होगा, मैप बनाया गया होगा। तो हम इसमें किस जगह से हमने एंटर किया है, इसमें आप बताएंगे हम कहाँ घुमाएंगे आप हमें? हम लोग जो एंट्री किए हैं वो सामने वाली बाजू में इस कॉरिडोर से हम लोग अंदर में आ चुके हैं। अच्छा, पीछे जो हम अभी गलियारे से होते हुए आए हैं, पीछे गार्डन से होते हुए, तो हमने इस प्रॉपर ये गली जो है इससे हमने एंटर किया है। तो अभी हम यहाँ पे खड़े हैं लगभग। ये जो एरिया है ये यहीं पे है। तो अब हम यहाँ से कहाँ लेके जाएंगे आप? यहाँ से आपको हम लाइब्रेरी ले चलेंगे, उसको लाइब्रेरी को घुमाते हुए फिर उसको बतलाते, फिर हम उधर साइड ले चलेंगे। अच्छा। एक लाइन में आवासीय विश्वविद्यालय थी रहने पढ़ने की, चूँकि यहाँ रहते भी थे और का निवास स्थान भी
प्राप्त होता। मतलब ये हाँ हॉस्टल भी था बच्चों के रहने के लिए, भाई। कमरे भी थे प्रॉपर, और हाँ लोग पढ़ाई भी होती थी, मतलब हाँ। पूरी एक यूनिवर्सिटी थी यहाँ पे हॉस्टल भी था। हाँ, ये बड़ा बड़ा 11 हॉल है, ये स्टडी हॉल है, प्राचार्य को बैठने के लिए चेयर है, ये सब रहने के लिए निवास स्थान है विद्यार्थियों के लिए, ये कॉरिडोर है, और प्रत्येक गेट के पास में दोनों बाजू में बुद्ध की प्रतिमाएं थी। ये प्रॉपर प्रतिमाएं थी ये हाँ, दोनों हाँ, एंट्रेंस गेट पे। हाँ। और ये कितने टोटल कमरे इसमें खुदाई में निकले हैं सर? हाँ, इसमें जितने भी हैं एक काल का 330 कमरा मिला है। ये हम ये दिख रहे हैं, ये कमरा है। हाँ हाँ, ये छोटा छोटा ब्लॉक जो आ रहा है स्पेस वाला, हाँ, ये कमरा है। कमरा तो एक इसमें कितना कमरा है ये पूरा एक ब्लॉक एक में? ब्लॉक में कहीं पे 35 है, कहीं पे 32 है, कहीं पे 40 है। ओके, जो बड़ा है उसमें 40 है। तो बड़ा वाला कौन सा है इसमें? बड़ा वाला जो अंतिम ये सब है, ये सब बहुत बड़ा बड़ा उधर है, 35 है, 40 है। ओके। ऊंची जो स्मारक हम आपको दिखला रहे हैं, ये पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारत के प्रत्येक कोने पे, प्रत्येक राज्यों में नालंदा का पिक्चर, नालंदा का तस्वीर, बड़े बड़े प्राचीन काल के इतिहास में इसी की तस्वीर दिखलाई पड़ती। क्यों? क्योंकि सम्राट ये वाला जो अशोक पीछे ने, हम देख रहे हैं, हाँ, सम्राट अशोक ने अपने हाथों से इस धरती को भूमि पूजा करते हुए, इस धरती को नमन करते हुए, सारी पुत्र की स्मृति में उन्होंने स्तूपा बनाया। सर अभी आप हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? हाँ, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी। अभी आपने ईंट के बारे में बतला रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। ये लंबी चौड़ी, ये 2000 बरस होने जा रहा है, पुरानी ईंट है। ये इतनी बड़ी ये ज्यों का त्यों बना हुआ है, इसमें प्लास्टर नष्ट हो चुकी है। ये राजा हर्षकालीन का है। ऊपर छोटा ईंटा पाल राजाओं काल का है, नीचे चौड़ी गुप्त कालीन का है। ये 3 काल का मतलब हाँ, यहाँ पे 3 ईंटा काल देखने का को है। मिलेगा हमें। ये सब पुराना ईंटा है। ये लकड़ी का पुल सर उसी टाइम का है? ये तो अभी ये अभी बनाया गया है? गया। हाँ सर ये क्या चीज है? ये हाँ, खिड़की बना रही है? हाँ, यही आप लोगों को जितने ब्लॉक है वो सारे ब्लॉक की बनावट इक्वल है, सेम है, और प्रत्येक गेटों के पास में, प्रत्येक ब्लॉकों को दोनों बाजू में, लेफ्ट एंड राइट, दायां बायां दोनों तरफ में जो आलो लगा हुआ है, इसमें बुद्ध की प्रतिमाएं थी, वो मिट्टी की थी। ये जो हम सामने देख रहे हैं, ये हाँ, खिड़की हाँ। सी बनी हुई है, और एक इधर और एक हाँ, इधर। ये हाँ। अच्छा, आपने जो मैप में दिखाया था हाँ। कि अगर एक एंट्रेंस है यहाँ पर, हाँ। तो एंट्रेंस में आने के पहले हाँ। लेफ्ट में और राइट में हाँ। भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं रखी हुई थी इसके अंदर। प्रेयर करते थे। प्रेयर करते थे। हाँ, लेकिन द्वार में कहीं भी ताला कुंजी किवाड़ की व्यवस्था नहीं थी। बिल्कुल। क्यों? कि उस वक्त में कुशल कर्मों से परफेक्ट थे, विद्यार्थियों की चोरी नाम की कोई चीज नहीं थी। लेकिन जब बंद करने की बात आती थी तो वुड बैरियर लग जाता था। वुड बैरियर लग जाने के बाद, लकड़ी का बैरियर लग जाने के बाद लोगों को संकेत मिलती थी, जानकारी मिलती थी कि नो एंट्री बियॉन्ड दिस पॉइंट, इस पॉइंट से अंदर जाना मना है। काला काला दाग जो भी देख रहे हैं, ये जले का दाग है। इसलिए कि बख्तियार खिलजी ने रत्न सागर जो लाइब्रेरी में 3 बिल्डिंग है, 3 बिल्डिंग को हम दिखलाएंगे। जब उन्होंने आया था, ऐसे तो विद्वानों का मत है कि 9 मंजिला की थी, लेकिन काला काला दाग जो देख रहे हैं, ब्रिटिश हमें इंडिकेट कर रही है, संकेत दे रही है कि जब उन्होंने आया तो इस विद्यालय के पुस्तकालय में आग लगवाया था, तो 6 महीने तक पुस्तकालय जलती रह गई थी। ये चूने का प्लास्टर, दीवारों पे 1 इंची का प्लास्टर लगा हुआ था, ये सब पहले का प्लास्टर। सर ये कैसे बनता था प्लास्टर? उस टाइम सीमेंट था या मतलब कुछ और सामग्री मिलाई जाती थी? चूने का है। ये चूने का है? हाँ, चूने का प्लास्टर पहले का है, जो कि अभी भी दीवार को पकड़े हुए। बिल्कुल बिल्कुल। और इतने टाइम से भी यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो कितना मजबूत होगा हाँ उस टाइम जी, से। हाँ जी।
अब आइए आपको हुए इंसान का कमरा हम दिखला रहे हैं। इसी में वो उनको रहने की अनुमति दिया शीलभद्र ने। इसमें इसका बड़ा गेट बना हुआ था और अंदर में जाते थे, वो विपासना करते थे। ये इसके अंदर मतलब मेडिटेशन होता है? हाँ, इसके अंदर। तो उन्होंने डायरी में लिखा है कि देयर आर टू अंदर बहुत अंधेरा है अभी तो। इन माई लिविंग रूम, मेरे कमरे का 2 पहचान है, मेरे कमरे का 2 आइडेंटिफिकेशन है। एक कमरे में हमारे लिए मेडिटेशन केव था, जहाँ पर हम एंट्री करते थे और विपासना करते थे। तो ये उन्हीं का रूम था जो प्रॉपर चाइना से आए थे, जिनकी बुक आपने बताया कि जिनकी बुक से पता लगा कि ये प्रॉपर यूनिवर्सिटी थी। हाँ, और दूसरा उन्होंने पहचान दिया है कि मेरे निवास कमरे के सटी दीवार से एक श्राइन थी, जहाँ पर बुद्ध की प्रतिमा था, छोटा टेम्पल था। इस दीवार के पीछे टेम्पल था, बिल्कुल लगा हुआ। हाँ, उसमें अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लेट इन द इवनिंग हम हमेशा प्रेयर करते थे। छत टूट गई लग रहा है, छत नष्ट हो गई। हाँ। तो हमें कहीं छत देखने को मिल सकती है? दिखलाएंगे। छत है अभी कोई? हाँ, उस टाइम की? हाँ दिखलाएंगे। चलिए सर आइए। हाँ। अब हम लोग देखेंगे बर्सी प्लेस को हम देख रहे हैं। बर्सी प्लेस में ये पेडेस्टल बनी हुई है, प्राचीन काल का ये पूजा स्थल है, जिसमें देखने के बाद लोग रियलाइज करते हैं, लोग कंफर्म होते हैं कि ये सही में ये पूजा स्थल रहा होगा। ये प्लास्टर पहले का है, अभी का नहीं। जब लोग गाइड बतलाता है कि इसमें उड़द दाल मिला है, उसमें शुगर राव मिला हुआ है, उसमें और मटेरियल मिला हुआ है, तो ये सब टिक नहीं पाएगा, क्योंकि ये प्लास्टर अभी भी जमीन को और दीवार को पकड़े हुए। वो कहते हैं ना, अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। जी जी। तो इसलिए जब भी आप कहीं घूमने जाएं तो वो बिल्कुल ऑथराइज जो होते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से, उन्हीं गाइड को लिए जिससे आपको वो करेक्ट जानकारी बताएं। वैसा टूरिस्ट भी आता है जो कि इनकी बातों को फॉलो करता है। बिल्कुल, हम भी ये यूट्यूब पे और चैनल करता है। हम भी कोई और की वीडियो देखते हैं तो हमें पता लगता है कि हम पता लगा दाल है, इसमें ये सब मिलाया गया, बहुत सारी चीजें बताते हैं, अलग अलग नाम आते हैं। लेकिन अब पता लग रहा है रियलिटी में कि सही जानकारी एक प्रॉपर अच्छे जो ट्रेंड होते हैं गाइड, उन्हीं से मिल सकती है हमको। जी जी। इसमें 5 फुट की बुद्ध की मूर्ति मिट्टी की थी, वो आशीर्वाद मुद्रा में थी, वो नष्ट हो चुके हैं। लेकिन पैर का दाग लगा हुआ था मिट्टी का, इसमें लाइम प्लास्टर मिला हुआ था। इसमें भूटान के, तिब्बत के लोग आते थे, पैर को दाग को मिट्टी को खरोच करते हुए अपने घरों में पूजा करने के लिए ले गए हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा मिट्टी का पास बचा हुआ है। अच्छा। सर अब हम कहाँ जा रहे हैं? हम लोग आपको स्टोर रूम और मिट्टी की छत दिखलाने जा रहे हैं। चलिए सर। नमस्कार भैया, बी हैप्पी इन लाइफ विथ योर फैमिली। सर ये अभी लाइब्रेरी का ही पार्ट चल रहा है या हम अलग आ गए हैं? हाँ जी, लाइब्रेरी का। ये लाइब्रेरी का ही पार्ट है। हाँ, ये गेट ओल्ड गेट है, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, पहले का गेट है। ये छत की ढलाई पूरे यूनिवर्सिटी में, पूरे विद्यालय के भवनों में, कमरे में इसी तरह का छत की ढलाई हुआ करता था। तब से ये सलामत है, इसमें गवर्नमेंट ने कोई भी अपना हाथ नहीं लगाया अभी तक, कोई मरम्मत नहीं करी है। ये जैसी छत थी उस टाइम से, और आप कहते हैं इसमें अभी तक एक बूंद भी पानी नहीं चूता है इतने टाइम से। हम लोग नया छत की ढलाई करते हैं, 300 वर्षों के बाद वो छत की ढलाई से लीकेज होना। सर आजकल तो 30 साल में भी घर की छत में पानी चू जाता है, और कोई बिल्डिंग आप फ्लैट लेते हैं तो पता लगता है कि 3-4 साल बाद ही ऊपर वाली नल का लीक हो गया तो हमारे घर में पानी आ गया। लेकिन ये उस टाइम से आई थिंक इतने सदियों से चलता हुआ आ रहा है। ये जाड़े के दिन में गर्म और गर्मी के दिनों में ठंडा। उत्खनन से ब्रिटिश को इस दोनों कमरे से 2 बड़ा ह्यूज जार्स मिला है, बड़े विशाल मिट्टी का बर्तन मिला है। अच्छा। उसमें से जला हुआ चावल मिला, जो जला हुआ चावल संग्रहालय में हॉल नंबर 4 में रखा हुआ है। विशाल मिट्टी का बर्तन हॉल नंबर 1 में लेफ्ट एंड राइट दोनों कॉर्नर पे रखा हुआ है। तो ये उन्होंने रियलाइज किया है
कि ये स्टोर रूम रहा होगा, लेकिन इस ब्लॉक में 30-35 लोग विद्यार्थी रहते थे, उन्हीं के जनरल स्टोर नहीं था। अभी सर ने हमें पूरी लाइब्रेरी घुमाई है। अब लाइब्रेरी के बाद हम लोग डिपार्चर कर रहे हैं कहाँ की तरफ? आप लोग को मेन स्तूपा के पास में, ऊंची स्मारक के पास में उसका एक्सप्लेन करेंगे। जो सारीपुत्र का स्तूपा है, हम वो देखने जा रहे हैं। गोल गोल कार, छोटी आकार की छात्रों की है, बड़े बड़े प्रोफेसरों के है। 4 गो टावर था, 1-2 इस लाइन में है, 2 उस लाइन में है, 2 तो नष्ट हो चुका है, 2 टावर ये भी बहुत बड़ी काफी ऊंची थी। अच्छा, मतलब जो मेन ये क्या कहते हैं स्तूपा, सबसे मेन वाला जो आप देख रहे हैं सबसे ऊंचा दिख रहा है मुझे, वो सारीपुत्र का है। उसके आसपास जितने भी छोटे छोटे स्तूपा बने हुए हैं, गोल छात्रों का, बड़े प्राचार्यों का, सबसे छोटा स्टूडेंट का है, उसके बाद टीचर्स का है, और उसके बाद मेन सारीपुत्र का सेंटर है। सारीपुत्र का है। तो ये मंदिर है क्या स्तूपा है सर? ये मंदिर है, ये मंदिर है। पंचशिला मंदिर, ये पंचशिला मंदिर है। और आपको 5 बुरी आदतों से छुड़ाने के लिए आपने जो मीनिंग समझाया है, मीनिंग समझाया, तो उसका पंच इसलिए नाम रखा गया, पंचशिला नाम, कि आपकी जो 5 बुरी आदतें हैं इंसान के अंदर, 5 मोरालिटी ऑफ द लॉर्ड बुद्धा। ओके, ये आपको स्वास्तिक पहले का बना हुआ है, आज के स्वास्तिक से ये डिफरेंट है। देखिए ये स्वास्तिक है, इसमें आज के स्वास्तिक से एकदम अलग है। ये फूल के आकार का लग रहा है, हाँ, थोड़ा गोल। उसके बाद ये स्वास्तिक जो बना हुआ बीच में, वो कुछ मिलता जुलता है आज के स्वास्तिक से। उसमें उगते हुए सूरज को दिखला रहा है, बनावट थोड़ी डिफरेंट है। हाँ, डिफरेंट है। चलिए सर, आप देखेंगे चलते हैं। डेट का ट्री सभी इक्वल है, हाँ जी। लेकिन यहाँ इसमें 8 ब्रांच लगा हुआ है। तो ये अपने आप डिफरेंट बना हुआ है पेड़ तो बहुत, बाय नेचर, बाय नेचर है। हाँ, इसको किसी ने बनाया नहीं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 से ज्यादा नहीं है। मतलब एक से ही, एक पेड़ के ही मेन डंडा, मतलब मेन जो तना है उससे 8 तने और निकल आए हैं। बड़ा आप सोचिए इसकी बनावट कितना सुंदर है। क्योंकि मतलब ऐसा कहीं देखा नहीं गया आज तक, मैंने भी नहीं देखा कि खजूर का जो पेड़ है उस पे एक ही पेड़ के अंदर 8 तने अलग अलग निकल आए हैं। तो ये थोड़ा डिफरेंट चीज देखने को मिल रही है मुझे आज। तो सर आप हमें अब लास्ट डेस्टिनेशन पे लेके चल रहे हैं, प्रैक्टिकल हॉल पे। हाँ जी। तो सर प्रैक्टिकल हॉल में क्या होता था ऐसा? हाँ, उसमें धातु की मूर्ति को लोग गलाते थे। धातु, सोना, चांदी, जस्ता, पीतल, तांबा, ये सब को गलाते थे और धातु की मूर्ति को हाथों से तैयार करते थे। वो उनकी हाथों का बना मूर्ति गैलरी नंबर 3 में म्यूजियम में रखा हुआ है। देखने के बाद आप विश्वास नहीं करें कि हाथ का बना हुआ, कहें कि मशीन का बना हुआ होगा। अच्छा। तो वो प्रैक्टिकल हॉल है जिसमें आचार्य लोग बैठते थे, लोगों को डायरेक्शन देते थे। विद्यार्थियों को रहने के लिए कमरा है, डबल चूल्हा है, ब्लॉक नंबर 6 के नाम से जाना जाता है। मतलब एक तरह से बोले तो एक फैक्ट्री टाइप में जो सिखाया जाता है ना प्रॉपर एक डिजाइनिंग के लिए, तो वो एक तरह से पूरी फैक्ट्री बोल सकते हैं छोटा उसे। और वहाँ पे जो आचार्य और लोग थे वो प्रॉपर सिखाते थे स्टूडेंट्स को कि कैसे कैसे हम अलग अलग तरह की एजुकेशन देते थे। कहीं धातु की मिली, दोनों बाजू में बुद्ध की मूर्तियां, जैसा अच्छा जैसे हम पहले दिखाए थे, सेम कंस्ट्रक्शन है, इक्वल है। आप देखेंगे ये डबल चूल्हा है, एक डबल चूल्हा यहाँ है, एक चूल्हा यहाँ, एक चूल्हा वहाँ है। अच्छा, एक चूल्हा ये है, एक चूल्हा वो है। हाँ, धातु को गलाते थे, धातु को गला करके तरह तरह की मूर्तियां बनाने की हाथों से उनकी कला सिखाई जाती थी। अच्छा। तो ये प्रैक्टिकल हॉल है। प्राचार्यों को रहने बैठने के लिए स्टैंड बना हुआ है, वो पूजा घर है, ये जल पीने के लिए कुआं है, और ये सब छोटा छोटा कमरा विद्यार्थियों को रहने के लिए है। बड़ा कमरा प्रोफेसर लोगों का है, प्राचार्य लोगों का है। अच्छा, जो बड़ा कमरा देख रहे हैं वो सामने वाला जो कमरा है, बड़े वाले वो। बाकी छोटा छोटा स्टूडेंट लोगों को है। कमरे में कहीं ताला कुंजी किवाड़ की व्यवस्था नहीं, लकड़ी का बैरियर लग जाने के बाद क्लोज हो जाता था। तो ये आपको छत नष्ट हो गया है, छत नष्ट हो गई है भूमिकंपों से, केवल स्मारक को आप लोग दर्शन करें। तो ये प्रैक्टिकल हॉल है। तो ये पूरा घर किसमें कितने कमरे हैं इस पूरे हॉल के अंदर? इसमें आपको 32-35 है। और एक रूम में कितने स्टूडेंट रहते हैं उस टाइम? एक रूम में एक ही स्टूडेंट, एक विद्यार्थी। और टोटल सर आपने स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे 10,000 विद्यार्थी थे। हाँ, 10,000 विद्यार्थी, 1500 प्राचार्य, इसमें 11,500 कमरे बने थे। मतलब 108 ब्लॉक था, 9 मंजिला का था, 108 ब्लॉक था, लेकिन अभी 11 मिला है।
108 ब्लॉक माने जा रहे हैं, लेकिन हाँ। हमें 11 ही मिले हैं। हाँ। और हम एक देख रहे हो, ऐसे 10 और रेप्लिका हैं हमारे इसके आसपास। जिसमें बिल्डिंग को एक्वायर करके मेन बिल्डिंग को गवर्नमेंट ने रखा, बाकी को उन्होंने सर्च नहीं किया। ओके, जितना अंग्रेजों ने खुदाई करी, उसके बाद गवर्नमेंट से मेंटेनेंस कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। हाँ जी। अब हम लोग बाहर के चलिए बाहर की तरफ चलते हैं। हाँ जी गाइस, तो जैसा हमने देखा, बिल्कुल भाई एक देखा जाए तो बहुत सारी हिस्ट्री छुपी हुई हम देखते हैं, जिसकी खोज करते हैं तो भाई मिल जाती है। लेकिन अगर नालंदा यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो ये हर चीज़ों से हट कर है कि आप देख ले कि कोई भी चीज़ आप, वो सबसे पहले जो दीवार बनी हुई है 8 से 10 फीट की, वो आप देख ले कि कितनी भाई इतनी मोटी उन्होंने बनाई हुई है। और एक रूम आप देख ले कि भाई कैसे कैसे बने हुए हैं। 11,000 रूम बने हुए थे, जिसमें स्टूडेंट भी रहते थे, प्रोफेसर के लिए अलहदा होता था। तो इसीलिए ना आप देखें, और बुक्स और मूर्तियाँ, हर तरह की भाई चीज़ें वहाँ पर थी। तो बहुत हिस्ट्री छुपी हुई है, जैसा उन्होंने बताया कि ये एक हिस्ट्री इसकी हट कर जैसे इसकी खुदाई की गई है ना, वो बहुत भाई एक आप देख ले कि एक चाइनीज़ बुक थी, उसका ट्रांसलेट किया ब्रिटिश ने, रशियन ने। तो वहाँ से भाई वो आए और उन्होंने आकर इधर खोज की। तो देख ले नालंदा यूनिवर्सिटी भाई काफ़ी एक बड़ी, हमने तो एक हिस्ट्री इसकी एक सुनते हुए देखी है, क्योंकि काफ़ी वीडियोस में और भी काफ़ी, क्योंकि जो तो सुनते थे ना कि इसको 6 मंथ लगे थे भाई एक जलने में, जलती रही थी, मतलब कि आग ही नहीं बुझी। तो वो एक अजीब सा लगता था कि यार वाकई 6 मंथ आग मतलब कि लगी रही है तो क्या चीज़ होगी। लेकिन आज भाई देखी है तो उसकी भाई दीवारें इतनी बड़ी बड़ी मोटी और इतनी बहुत बड़ी एक यूनिवर्सिटी थी, इसलिए आए एक कन्फर्म है कि भाई आग वाकई 6 माह तक लगी रही। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। बख्तियार खिलजी साहब हम क्यों कह रहे हैं उसको, लेकिन ये कि वो आए हैं और उन्होंने देख लो कि किस हद तक जो है ना वो अफ़गानिस्तान से चले थे और इधर आके उन्होंने किस तरह तबाही मचाई है। क्योंकि पता नहीं क्यों उनका क्या इस तरह का टारगेट था कि उन्होंने मतलब जो मतलब तालीम से रेलिवेंट या बुक्स वगैरह को उन्होंने टारगेट किया। जिस तरह वो स्टार्ट में बता रहे थे चाचा जी कि वो मतलब कुरान की तलाश में थे, तो उन्होंने उनको जो है ना वो मिला नहीं, तो इसलिए उन्होंने किया। लेकिन ये कि अब इसके ऊपर क्या बंदा कह सकता है कि उनका किस तरह का माइंड सेट था। लेकिन ये कि देख लो कि इतना बड़ा खजाना उन्होंने जलाया, हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस तरह की जो चीज़ें हैं ना उन्होंने इस एरिए में जो है ना वो नुकसान किया है कि जो मतलब इधर तबाही मची है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ से जो है ना वो गायब की गई। जिस तरह आप ब्रिटिश देख लें कि उन्होंने यहाँ से चीज़ें चुरा के अपने म्यूज़ियम भरे हैं, और इसी तरह वो आए हैं उन्होंने जो भाई आके इधर तबाही के मतलब आग लगाते गए जिधर जिधर जाते गए। और आप देख लो कि इतना बड़ा यहाँ पे खजाना छुपा था और कितनी मेहनत से ये चीज़ें और किस तरह भाई उन्होंने बनाई हुई थी। 8 फुट 10 फुट की दीवार बनी हुई है, और उसके अंदर आपने रूम देखा किस तरह की उसकी छत थी। गर्मियों में गर्म, गर्मियों में ठंडी होती थी, सर्दियों में गर्म होती थी। मतलब इस तरह करके उन्होंने चीज़ें, और स्टूडेंट्स के रहने के लिए अलहदा प्रोफेसर और वहाँ पे तजर्बात करते थे, और किस तरह करके मतलब। अच्छा, वो जो चाइनीज़ बुक जिसने लिखी थी वो उनका रूम आपने देखा कि साथ भाई इतना सा छोटा सा बना हुआ है, छोटा सा रूम रहने के लिए। अभी तो बहुत सारी चीज़ें जल गई हैं, ऊपर से छतें उड़ गई हैं, और अभी भी कह रहा है कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ से मिली नहीं हैं, और हो सकता है कि वो मिल जाए। लेकिन ये कि भाई एक कमाल का टूर था भाई का, क्योंकि हमने बहुत सारी वीडियोस में सुना था और मतलब इसके ऊपर वीडियोस भी बनाई थी। लेकिन एक मन चाह रहा था कि हम जो है ना उसको प्रैक्टिकली जो है ना वो वीडियोस में देखें, तो वो एक भाई की बहुत अच्छी वीडियो मिली और कमाल की चीज़ नहीं, बहुत बड़ा एक खजाना, एक बहुत बड़ी भाई हिस्ट्री थी। आप देखो ना उसमें एक ऐसी बुक्स पढ़ी थी, आप ये ना समझे कि एक मतलब के हिस्ट्री के रिलेटेड थी, उसमें हर चीज़ पढ़ी थी बुक में। तो अभी के वो एक मतलब के होती तो अभी लोगों को जो एक मतलब के हार्ड वर्किंग या एक हार्ड तरीके से चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं, मुझे नहीं लगता था कि अभी वो चीज़ें होती तो एक ढूंढनी पड़ती, क्योंकि आचार्य
भैया साहब भी भाई इधर ही एक स्टडी मतलब के स्टूडेंट थे उनके, वो भी इधर ही मतलब के ज्ञान देते थे। तो बहुत बड़े बड़े मतलब के ज्ञानी इधर गुजरे हैं और एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी और जिसमें पूरी भाई हिस्ट्री पड़ी थी। अगर अब होती तो लोगों को काफ़ी एक सीखने का मौका भी मिल जाता और काफ़ी एक फ़ायदेमंद भी होती। बिल्कुल भाई। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए